भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का खूब स्वागत है आज भक्तों की श्रृंखला में। और आज हम एक ऐसे भगवती एक ऐसे भक्त का चरित्र का श्रवण करने जा रहे हैं। हमने बहुत चरित्र सुने हैं जिसमें भक्तों ने आपसी बैर, उनको जो मारने वाला है, जैसे मीराबाई को राणा विष देना चाहते थे पर मीराबाई जी के हृदय में कभी द्वेष नहीं आया, उनके लिए कोई विरुद्ध भाव नहीं आया, उनके भी मंगल की कामना करी। ऐसा ही भक्त का स्वरूप है श्री हरिवंश दास जी का। आपका जो जन्म है कायस्थ कुल में हुआ है और इनके संग बड़ी सुंदर लीला हुई है, तो आप सब भाव से उसका श्रवण करें। और एक थोड़ी सी विनती आपसे कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचाएं, वैष्णवों तक पहुंचाएं, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। और आप सब नीचे कमेंट के माध्यम से श्री हरिवंश जय जय श्री राधे आदि शब्दों का भाव करें। तो श्री हरिवंश दास जी का जो जन्म है कायस्थ कुल में हुआ है और वहीं उनका लालन पालन हुआ। सहज ही श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर लिए तो जैसे राधा वल्लभ लाल के नयनों का रूप माधुरी का दर्शन करा है निर की राधा वल्लभ लाल को, तो फिर तो हृदय का हरण हो गया, चित्त का हरण हो गया। और इसी के साथ श्री राधा वल्लभ लाल इनके और ये राधा वल्लभ लाल जी के अब स्वभावतः साधु थे। जैसे कई ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर पूर्व जन्म से ही संस्कार आ जाते हैं, जिनके अंदर वैराग्य भाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के जो गुरुदेव रहे आदि आदि बहुत सारे संत, श्री राधा बाबा के चरित्र में देख लें, वर्तमान में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरित्र में भी आप देख सकते हैं। तो कई भक्तों के चरित्र में वैराग्य प्रारंभ से ही होता है। ऐसे श्री हरिवंश दास जी के चरित्र में भी प्रारंभ से ही वैराग्य। और श्री महाप्रभु जी से संबंध हो गया तो परिवार को आपने सहज भाव में कह दिया, अब तो श्री राधा वल्लभ लाल ही मेरे हैं, श्री महाप्रभु जी ही मेरे हैं। और कुछ नियम धारण करें। पहला नियम कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। अब हम देखो यहाँ इनका नियम, और एक भक्त हुए हैं घाटम जी, उनको भी संत ने यही नियम दिलवाया। वो तो चोर थे पर बाद में भक्त बन गए। यही नियम था कि सदा सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। तो सत्य में ही सत्य प्रभु का निवास होता है। श्रीमद् भागवत में 3 जगह प्रभु की स्तुति है। सत्यम परम धीमहि, दूसरा जन्म के समय जहाँ पर प्रभु को सत्य कहकर प्रार्थना करी गई देवताओं द्वारा, और अंत में पुनः सत्यम परम धीमहि कहकर। तो ऐसे त्रिकाल सत्य प्रभु हैं और जो सत्य का आचरण करता है उसका जीवन ही कल्याणमय होता है। पर सत्य भी अलग अलग हो सकता है, आपका सत्य अलग हो सकता है, मेरा सत्य अलग हो सकता है, परंतु जो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें लग रहा है ये सत्य है, उसके संग दृढ़ता से साथ देना। जैसे प्रहलाद के विपरीत में उसके पिता खड़े थे। पिता कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु कह रहा है प्रहलाद जी से कि देख मैं तेरा पिता हूँ और पूरे जगत का स्वामी मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे को भज। और वो सामने देख भी रहे क्योंकि हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी के समान वरदान देने की शक्ति प्राप्त थी, तो वरदान भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर श्री प्रहलाद जी नहीं झुके, बोले नहीं, आप सत्य स्वरूप नहीं हैं, सत्य परमात्मा तो कोई और है, और उनको उल्टा उपदेश दिया। तो ये भगवान के भक्त करते हैं। तो जीवन में सत्य की प्रधानता, जब हम प्रभु की भक्ति में आएंगे तो धीरे धीरे झूठ जाएगा। तो सत्य बोलते और किसी से भी भेदभाव की दृष्टि नहीं, जीव मात्र पर दया, ये साधु का नियम होता है, संत का नियम होता है, हर वैष्णव का नियम होता है। हम किसी को भोजन दे रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, उसे पूछेंगे भाई तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तो फिर उस दान का क्या मतलब है। उसकी सहायता हो, हमें दिखा ये व्यक्ति ज़रूरत में है, हमने इसकी सहायता कर दी, इससे उत्तम और काम क्या हो सकता है। और तीसरा सबके ऊपर दया। पहला नियम सत्य बोलना, दूसरा किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना, और तीसरा सब पर दया। जो भी व्यक्ति इनको दिख जाता अच्छे कुलीन परिवार से थे, बड़े अच्छे धनवान थे, तो उसकी सहायता करते, धन से उसकी मदद करते, उसके जीवन को परिवर्तित कर देते। तो ऐसे तो इनका खूब नाम हो गया, खूब सारे लोग आते इनके पास में, इनसे मदद लेते। आज भी हमारे वृंदावन में बहुत सारे ऐसे बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो कहने वाली बात है वो कहनी चाहिए, जो प्रायः वृंदावन में कई सारी माताएं रहती हैं
जिनके पास में आश्रम नहीं है, जिनके पास में घर नहीं है, उनको सहायता देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको रोटी, कहीं तो चाय, इस प्रकार से सब प्राप्त होता है। ऐसे श्री हरिवंश दास जी भी सबकी सहायता करते। उनकी ड्योढ़ी उनके द्वार पे जो आया है, फिर उसकी सहायता होनी तो निश्चित है। अब एक ठग इनके पास आया। ठग जो होते हैं, ठग समझ रहे हैं, एक प्रकार से धोखा देने वाला चोर जो है। तो उसके मन में विचार आया कि इनको ठग लिया जाए, कैसे ठगे। तो उसने खूब, दाढ़ी वाड़ी तो बड़ी थी ही, और भगवा वस्त्र पहन लिए, माथे पे चंदन रोली लगा ली और इनके संग भजन करने लग गया। जहाँ भजन करते उनके पास में बैठे। अच्छा देखो, नाटक करने वाले ज़्यादा रोने गाने का नाटक करते हैं, वो ज़्यादा ही हंसेंगे, ज़्यादा ही रोएंगे, क्योंकि नाटक है ना, दुनिया को दिखाना है, प्रभु को नहीं दिखाना है। और भक्ति तो दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है। पर नाटककार प्रदर्शन ही करेगा, तो खूब प्रदर्शन करें, रोवे प्रभु के लिए राधा वल्लभ जी के सामने जा जाके। अब तो इनको भी लगा भाई इतना सज्जन भक्त है और इनके पास आके बैठ जाए, तो ये तो एकांतवासी, एकांतनिष्ठ भक्त, शांति से भजन करते, कोई से मतलब नहीं, जीव मात्र पर दया। तो इनके पास आके बैठे तो सहज में ही, आ जाओ भाई बैठो, तो भोजन खवा देते, इनके संग रहने लग गया। अब धीरे धीरे तो काम बन ही जाता है। अब उस पर ये विश्वास करने लग गए। अब उस ठग ने सोचा कि हे प्रभु गुरुदेव, आप मुझ पे कृपा करो और मुझे श्री जी की रसोई बनाने दो। अब इन्होंने कहा चलो भाई ये भी ठीक है। अब जैसे इसके हाथ में रसोई आई, इसने तुरंत अपना जो ठग वाला दिमाग है उसको चालू कर दिया और 2 पत्तल की थाल निकाली। एक तो अपने लिए पहले अलग से निकाल दिया और दूसरे में विष मिलाया, उसको श्री जी को भोग कर दिया, श्री जी को अर्पित कर दिया। जैसे राणा के द्वारा मीराबाई जी को यही कहकर वो विष का प्याला दिया गया कि ये प्रभु की प्रसादी है, वो ग्रहण कर गई। एक और भक्त का भी चरित्र आता है कि उनको मारने के लिए जो उनके बैरी जन थे, उन्होंने ये कहा कि ये प्रभु की प्रसादी, और वो सहज ही पी गए। और उनको तो कुछ नहीं हुआ, पर जो पिलाने वाला था उसके यहाँ पे अनिष्ट हो गया, उसके यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। जो अपराध भक्त पर करही, राम रोष पावक सो जरही। ये बात सत्य है। अब तो भैया खूब भयंकर स्थिति आ गई। अब हरिवंश जी को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ हैं। श्री जी की प्रसादी उसारी और ग्रहण करने लग गया। अब ये ठग तो बड़े मज़े में देखे कि देखो भाई अब कुछ देर में काम हो जाएगा, चलो मैं तब तक भोजन कर लेता हूँ। इनका सब कुछ, ये मर जाएंगे फिर सब कुछ तो मैं कह दूँगा, मेरे को कह गए, मैं तो इनकी सेवा करता था, इनका जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, सब मेरा हो जाएगा। अब वो अपने भोजन को खाने लगा। श्री हरिवंश दास जी भोजन को पा लिया, मानो जैसे शिवशंकर भगवान कालकूट विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा सो, श्री जी की कृपा सो। भाई चोर ठग जो है वो हरिवंश दास जी को तो मूर्ख बना सकता है, भक्त को तो तुम मूर्ख बना दोगे, पर भगवान को कैसे बनाओगे। वो भगवान ने सहायता करी और प्रभु ने विष का प्रभाव हटा दिया। हरिवंश दास जी तो और पुष्ट हो गए श्री जी का प्रसाद पाके। और इधर ये जो चोर था, ठग था, इसके धीरे धीरे उल्टियाँ चालू, मानो इसी ने विष पी लिया है। अब इसकी हालत बड़ी ख़राब हुई और धीरे धीरे इसका बदन तड़पने लग गया, मुंह से झाग सा आने लग गया और प्राण निकल गए, पखेरु हो गए। इस बेचारे का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब श्री हरिवंश दास जी कैसे सहज भक्त हैं। देखो भैया, जिस पर कोई कृपा नहीं करता उस पर भक्त कृपा कर देते हैं। भक्त अगर कैसे भी रीझ गए, झूठ में भी रीझ गए, तो भी अपना काम बन गया, हम परमानेंट हो गया मामला। तो यही बात इसके साथ भी हुई। अब श्री हरिवंश दास जी को तो सहज इसके प्रति भाव हो गया। अब वो बेचारे रोए, परेशान हुए, अरे बताओ मैंने क्या अपराध कर दिया। ये साधु मेरे संग पा रहे थे, भोजन कर रहे थे और मेरे संग कुछ दिन रहे और मर गए। अरे ये तो बिल्कुल उचित नहीं हुआ, ये बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे कुछ ना कुछ द्वेष हुआ है, मुझसे कुछ ना कुछ अपराध बना है, अपने आप को दोष दे मैं। अब यही अंतर है वैष्णव भक्त में और संसारी में। वैष्णव भक्त इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अपने आप को दोष देता है। संसारी होता भाई मर गया तो मर गया, मुझको जहर देना चाहता था, खुद पी के मर गए। पर उनके हृदय में तो दया का समुद्र प्रकट हो गया और ठाकुर जी से प्रार्थना कर दिया, नहीं ये उचित नहीं है। मेरे संग भोजन बनाते थे, मेरे संग भजन करते थे, मेरे संग सब कुछ करा, भले ही पाखंड में ही करा, लोगों ने सत्य बता दिया। ऐसा थोड़ी ना मूर्ख है, पता नहीं चलता।
लोग भक्तों के चरित्र कहते कहते उनको थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं चला, इतने भोले हैं। हाँ होते हैं, इतना भोलापन भी होता है, पर वो भोलापन सब कुछ जानने के बाद है। जैसे श्री जड़भरत जी को एक तांत्रिक ने पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारी बलि देंगे। अब वो बोले ठीक है दो, बढ़िया बढ़िया भोजन पवाए। उसको लगे कि ये मूर्ख है, ऐसा नहीं, जड़भरत जी सब जानते हैं, वो तो ब्रह्मज्ञ है। पर वो बोले शरीर रहे ना रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और प्रभु को रक्षा करनी होगी तो रक्षा कर लेंगे। जिस प्रकार से एक पेड़ जिसको भयंकर भयंकर परिस्थिति में खूब हवा चल रही, खूब वर्षा हो रही, उसको पलना है, उस बीज को प्रकट होना है तो वो प्रकट हो जाएगा। और उसको खूब ध्यान से रखो, खूब गाने वगैरह सुनाओ, और अगर नहीं प्रकट होना है तो नहीं प्रकट होगा। तो इस भाव को धारण करे हुए श्री हरिवंशदास जी अब लेकिन प्रभु से पुकारें कि भाई मेरे से अपराध बनाए, इस भक्त को पुनर्जीवित करो। अब ये व्रत लेके बैठ गए। अब ठाकुर जी विडम्बना में देखो भक्तों के द्वारा ये लीला होती है कि ठाकुर जी को ही लेके खड़ा कर दिया। अब तुम देखो, अब ठाकुर जी ने तो इनकी रक्षा के लिए और उस ठक्कांत करा, और ठाकुर जी ने जब इनका निश्चय देखा, बोले नहीं आपको प्राण इनके बचाने पड़ेंगे। बार बार रुदन करने लग गए, बुलाने लग गए, नाम जप करने लगे। बोले मैं जब तक कीर्तन करूँगा जब तक इसके अंदर प्राण पुनः वापस नहीं आ जाते। और इधर इस दुष्ट की क्या स्थिति है, ये दुष्ट जो है इसके ऊपर यमराज के यमदूत चढ़े हुए हैं। इसकी हालत बन रही है, वो धड़ाधड़ पाश मार रहे हैं। अब भैया ये तो बड़ा परेशान हो, और इधर नाम कीर्तन प्रारंभ हुआ, इसके कानों में जाता रहा, यम के दूत भागते हुए दिखाई देने लगे। पता है क्या हो रहा है, जैसे जैसे श्री हरिवंश दास जी के नाम का कीर्तन जा रहा है इसके कानों में, इसके पाप मिट रहे हैं, इसके कलमश मिट रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कीर्तन करना बड़ा आवश्यक है, पद गायन करना। अब आजकल लोग बड़ा परहेज करते, कहते हैं कि बस ऐसे ही कर दो, कछु गा दो। नहीं, पदों का गायन करना जो रसिकों ने गाए हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन करना, परिवर्तन तो उसी से आता है। अब भैया वो धीरे धीरे प्रभाव हो, 84 जी के सुंदर सुंदर पदों का भाव करें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम को कीर्तन करें, श्री राधा गोविंद नाम को कीर्तन करें, और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके शरीर में चेतना आने लगी। ये तुरंत इसके नेत्र खुले, अब मुंह कुछ नहीं पूछा, तुरंत जाकर जैसे बैठा और श्री हरिवंश दास जी के चरणों में प्रणाम करा। हरिवंश दास जी के चरणों में ये इसने अपना माथा झुका दिया। हरिवंश दास जी, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, काहे को परेशान हो रहे हो, बैठो बैठो। बोले नहीं आपको नहीं पता, मैं आपको विष देना चाहता था, पर आपकी कृपा से मैं जीवित हो गया, मुझे सब बताया, मैंने देखा है। बोले क्या देखा आपने? मैं जब मर गया था ना, मृत हो गया था, यहाँ से यमदूत मुझको घसीट कर नरकपुरी यमपुरी ले गए। वहाँ भयंकर भयंकर यातनाएं देनी तुरंत चालू कर दी, कोई समय नहीं लगाया उन्होंने। और मैं समझ गया कि भैया जो भक्त अपराध करता है उसको ऐसा ही दंड मिलता है। मुझको बहुत भयंकर यातनाएं दी गई, मेरा शरीर अत्यंत वहाँ दुर्बल हो गया, वहाँ मुझे यातना शरीर दिया गया। कई लोग के मन में ऐसा विचार आता है भाई हमारी तो आत्मा निकल जाएगी इस शरीर से, तो फिर हमारा वहाँ पे कैसे जाएगा? तो हमारा एक शरीर नहीं है, सूक्ष्म है, स्थूल है, कारण है, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। तो वहाँ पे यातना शरीर प्रदान करा जाता है, तो सूक्ष्म देह है उसमें चली जाती है। तो ऐसा वहाँ पे विधान रहता है, और ऐसी देह जिसकी मृत्यु नहीं होगी तभी तो यातना देंगे। मुझे तो वहाँ अनंत काल तक पड़े रहना था, पर आपकी कृपा से बचा लिया। यमराज ने मुझे वहाँ उपदेश दिया कि जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम देयम, जिसकी जीवा भगवान का गुण नहीं गाती उसको यहीं यमपुरी में लाया जाता है। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जो भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते अपने हृदय में, उनको यहीं लाया जाता है। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिन्होंने एक बार भी ठाकुर जी के सामने शीश नहीं झुकाया उनको यहाँ पे लाया जाता है। और ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, जो प्रभु से द्वेष करते हैं उन सबकी यही स्थिति होती है। ऐसा कहते हुए वो झुक गया और कहने लगा जो प्रभु का नाम गाते हैं उनके जीवन में आनंद होता है, उनका ये लोक भी बन गया और उनका परलोक भी बन गया। आप कृपा करके मुझको स्वीकार कर लीजिए। रोने लग गया। अब हरिवंश दास जी बार बार इसको उठाएं दैन्य भाव में, अरे ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप तो साधु हैं। बोले नहीं मैं तो असाधु हूँ, मैंने आपको विष दिया, श्री जी के भोग में भी विष मिलाया। अब हम और आप होते चलो अपनी सहन कर लेते, श्री जी की सहन करते, परंतु श्री जी ने ही इनको आदेश करा कि तुम स्वीकार कर लो।
और उस ठग, उस चोर को इन्होंने स्वीकार करा और मंत्र दीक्षा प्रदान करी। जैसे मंत्र दीक्षा प्रदान करी, उसके पूर्व पाप तो ऐसे कट गए मानो कोई व्यक्ति एक रुई के भंडार में आग लगा दे। रुई का खूब सारा भंडार भरा हो और जैसे आग लगाओ 2 पल में राख हो जाता है। उसके पाप का जो रजिस्टर है वो सब फाड़ दिया गया और श्री हरिवंश दास जी का वो तो दास हो गया। दासानुदासो भवतास्मि भूयः, ऐसा ये अद्भुत श्री हरिवंश दास जी का चरित्र है। आगे श्री जी का भजन करते हुए आप श्री राधा वल्लभ लाल के चरणारविंदों में लीन हो गए। तो आज के सत्संग को हम श्री हरिवंश दास जी को समर्पित करते हैं और कई बातें सीखने की हैं कि वैष्णव का स्वरूप, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार के भाव होने चाहिए। और भगवान के भक्त के पास में यदि चोर भी आता है, उसका कोई अहित भी करना चाहता है, कई बार हमसे ऐसा कहा जाता है, देखो प्रभु की भक्ति मत करो, कारण क्या है, अरे कोई अहित कर देगा, इतना भोला ज़माना नहीं है, अरे सच्चाई से चलने वाले लोग नहीं हैं, आप मूर्खानंद हैं महाराज। कारण क्या है? कारण यह है, चोर से जाके पूछो क्या तुम चाहोगे मेरे घर में चोरी हो, तो कहेगा नहीं भैया मेरा घर सुरक्षित रहे। कोई बड़ा से बड़ा डकैत हो, बड़े से बड़ा भ्रष्ट हो, भ्रष्ट नेता हो, कैसा भी हो, उससे कहो आप चाहोगे आपके संग भी ऐसे चोरी करी जाए, बोले नहीं हमें तो ईमानदार आदमी चाहिए। तो चाहिए अंतोगत्वा सबको ईमानदार, भले ही जो ठग है, भले ही जो चोर है। तो इसीलिए संसार में तो उसी की चलनी है जो सच्चाई और मेहनत से लगा हुआ है। बस अपने भोलेपन में रहे, आनंद में रहे, ऐसे ना बने कि आदमी मूर्ख बना रहा है। जैसे हरिवंश दास जी यहाँ समझ सब गए थे पर अपने दैन्य भाव से, लीला भाव से उसमें लगे रहे। तो ऐसा सभी वैष्णवों के प्रति हमारा भाव होना चाहिए और आप सबसे इसी भाव को कहकर मैं आज विदा लेता हूँ। इस सत्संग को अधिक से अधिक वैष्णवों तक आप पहुँचावें और श्री हरिवंश नाम आप सब कमेंट में करें तो हमें भी खूब आनंद होगा। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।